श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शादी में अभी 1 वर्ष का समय होने पर भी उसका चिंतन अधिक होता है, परंतु यही चिंतन श्री जी की व्याकुलता में कैसे बदला जाए? महाराज जी, मैं ग्रस्त में हूँ और नौकरी करता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। राधे राधे दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक भक्त पूछ रहा है कि 1 साल बाद उसकी शादी होनी है, लेकिन उसका अभी से चिंतन हो रहा है। वो चिंतन भगवत चिंतन में परिणित कैसे हो, उसके बारे में ये भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी पूछ रहा है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको ना एक चीज समझनी होगी कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आजकल जो ये फोन आ गया ना, फोन से जो हम शादी से पहले जो बार बार बात करते हैं या उस चीज का चिंतन करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख जो संसार का है वो है काम सुख। सबसे बड़ा सुख तो वैसे निंद्रा का होता है, नींद का सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन नींद के बाद सबसे बड़ा सुख होता है काम सुख, जो कि हमने अनंत काल से भोगा है। और अनंत जन्मों से हमने यही स्त्री पुरुष या इसी प्रकार की संसारिक कामनाओं में हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। क्योंकि हमारी संसार में सुख बुद्धि है, अब ये जब तक हमारी हरि में सुख बुद्धि नहीं होगी तो ये चिंतन छूटने वाला नहीं है। इसी के लिए संत महात्माओं ने कहा है भक्ति के 9 सोपान को अपनाने के लिए कि सबसे पहले श्रद्धा, सत्संग, भजन के लिए अनर्थ निवृत्ति। ये अनर्थ निवृत्ति में कई जन्म बीत जाते हैं। इसके लिए आपको भजन क्रिया बढ़ानी होगी और सबसे ज्यादा से ज्यादा संतों का संग करना होगा। जितना आपका संतों का संग होगा, जितना आपके जहन में ये चीज बैठेगी, जितना आपकी बुद्धि मस्तिष्क में ये सुख बैठे, ये बात बैठेगी कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में सुख है। जिस चीज में हम सुख बुद्धि मान लेते ना, उसी का चिंतन बार बार होता है। जैसे एक दारू में कोई सुख थोड़ी है, लेकिन दारू को पीने वाला जो है, उस अगर दारू में सुख होता तो सबको उसमें सुख मिलता। अगर स्त्री में ही सुख होता तो स्वयं एक स्त्री दूसरी स्त्री से ईर्ष्या क्यों करती है? हमारा जिस चीज में बार बार सुख मानने का अभ्यास होता है, तो उसी प्रकार से हमारी बुद्धि में वो सुख की अपेक्षा होती है। अब क्या है कि सबसे बड़ा वो जो स्त्री का चिंतन क्यों हो रहा है 1 साल बाद जो जिससे शादी होनी है, क्योंकि उससे हमारी काम वासना की पूर्ति होनी है। इस प्रकार का जो चिंतन होता है ना, जब तक वो वासना हरि उपासना में तब्दील नहीं होगी, तब तक हमारा वो चिंतन नहीं जाएगा। तो इसके एवज में करना क्या है कि हमें भगवान का चिंतन बढ़ाना होगा। जैसे जैसे पहाड़ी आती है ना या ऊंचाई आती है, तो साइकिल पे थोड़ा तेज से आपको जोर लगाना पड़ता है, या पहले गियर में मतलब पावरफुल गियर में गाड़ी को चलाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आपका संसारिक चिंतन बढ़ रहा है तो हमें भगवत चिंतन बढ़ाना होगा। भगवत चिंतन में भी ठीक ठाक समझ करके, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का सुख भगवान में है और भगवान खुद सुख स्वरूप है। भगवान के अंदर सुख नहीं है। हम जो सोचते हैं ना कि भगवान के अंदर सुख है या भगवान में सुख है, भगवान खुद ही सुख का एक स्वरूप है। एक प्रकार से सच्चिदानंद, इसलिए उनका नाम बोला है कि वो सत्यचित आनंद आनंद स्वरूप है, वो मिलता है प्रेम से। तो ये जब तक पूरा तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवत चिंतन आपका नहीं बढ़ेगा, तो ये चिंतन जाने वाला नहीं है। क्योंकि मन एक क्षण भी अकर्मा नहीं रह सकता। उसको या तो संसार का सुख दो या भगवान का सुख दो। अगर आप भगवान का सुख उसको बार बार देंगे, भगवान के सुख में उसको रुचि, आसक्ति, भाव ये जब उसको प्रकट होने लगेंगे ना, तब आपका संसार का चिंतन जाएगा। उससे पहले ये जो स्त्री सुख की जो कामना है ये नहीं जाने वाली। और इसलिए तो कामदेव भी तो आया था भगवान के सामने अपनी पावर दिखाने। तो जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। अगर आपका स्त्री का चिंतन बढ़ रहा है, इसका मतलब आप हरि के चिंतन से विमुख हो रहे हैं और हरि के चिंतन से आप दूर होते जा रहे हो। इसके लिए आपको भरपूर अभ्यास करना होगा। अभ्यास इनको वैराग्यते गृह्णते, मतलब सदग्रस्त होना अच्छी बात है। सदग्रस्त होने से क्या होता है कि आपका जो मन की जो वासना है, वो एक टाइम पे आने के बाद मन की वासना को हरि उपासना में बदलने का आपका स्वर्णिम मौका है। अगर आप सदग्रस्त भी होते हैं तो आप अपनी स्त्री के साथ जो भी आप क्रिया आपकी रहती है, तो उसको संयमित रूप से धीरे धीरे संसार की वास्तविकता का ज्ञान होते होते अपने मन को हरि में मोड़ने का जितना आप प्रयास करेंगे, उतना उतना ये वासना से उपासना की हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है, साधु का संग होना बहुत जरूरी है, फिर भजन क्रिया होनी जरूरी है, फिर आपकी निष्ठा बनेगी, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये एक प्रक्रिया है। तो सबसे ज्यादा मेरा ये मानना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा साधु संग करना होगा। वो शॉर्टकट रास्ता है। भजन क्रिया आप साधना के बल पे आप
भगवान की तरफ ज्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि साधना का बल रहेगा। लेकिन जितना संतों का संग रहेगा ना, असली वास्तविक महापुरुष का अगर जितना संग होगा, संग अब ये थोड़ी कि उनके शरीर के साथ संग रहना, नहीं, उनके उपदेश, उनकी वाणी, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है। उस तत्व की, उस वाणी के जितना आप पालन करेंगे ना, उतनी उतनी आपके अंदर आत्मशक्ति जागृत होगी, और वह आत्मशक्ति ही आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति निष्ठा में परिणित होगी। और निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये एक अवस्था है। तो इसके लिए आपको भरपूर प्रयास करना होगा भागवत चिंतन करने का। जितना जितना आपका भागवत चिंतन बढ़ेगा, तो आपका संसारिक चिंतन उतना उतना कम होता जाएगा। लेकिन अगर ये कह दे कि भैया कि भागवत चिंतन होने लगे, भागवत चिंतन होता नहीं है, करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन माया का पुत्र है, तो माया की तरफ स्वाभाविक हो जाता है। और हम आत्मा है, हम भगवान के पुत्र हैं, लेकिन वहां हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि अनादिकाल से हमने भगवान का सुख तो चखा नहीं। एक बार भी अगर हम सपने में भी उसका सुख चख लेते, तो संसार की तरफ क्यों ही जाते? क्योंकि हमने अपने बाप, अपने पिता के सुख से सदा से वंचित है, और संसार के सुख को हम सदा से भोगते आ रहे हैं। तो हमें यहाँ नेचुरल अभ्यास है संसारिक कामना बनाने का। अब ये कामना हरि उपासना में जैसे जैसे आपकी बदलती जाएगी, साधु संग से, मैं फिर बता रहा हूँ, भक्ति के 9 सोपान में सबसे प्रमुख है साधु संग। और साधु संग भी शरीर का संग नहीं होता, उनकी वाणी, उपदेश, उसका बार बार चिंतन मनन जितना जितना आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी निष्ठा बढ़ेगी। और निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये बहुत इजीली आपका बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो संसार का चिंतन हो रहा है, जो स्त्री का चिंतन हो रहा है ना, वो चिंतन नहीं जाने वाला जब तक आपका हरि चिंतन नहीं बढ़ेगा। जय जय श्री राम।